स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रज राकेश टंडन। बात एलएसी की। जी हां, एलएसी हो या साउथ चाइना, तमाम कोशिशों के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है। दोनों ही मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वो दिन दूर नहीं जब चीन खुद अपनी करतूतों के कारण अपनी ही बर्बादी की कहानी लिखेगा। यह भी तय है कि दो महाशक्तियों की मोर्चाबंदी चीन को बेहतर बदतर बहुत भारी पड़ सकती है। तो अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन अपनी हरकतों के कारण शंघाई से लेकर बीजिंग की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। हम आपको व्हाइट हाउस के उस खुफिया प्लान के बारे में भी बताएंगे जिस पर अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलते ही चीन पर हर वक्त युद्ध का खतरा मंडराएगा। चीन लॉक एट द रेट जमीन से आसमां। ट्रंप भेजेंगे ड्रैगन की मौत का सामान। जिनपिंग की जिद का घातक परिणाम। व्हाइट हाउस का मास्टर प्लान। चीन पर भारी ताइवान की तैयारी। बीजिंग टू शंघाई फुल तबाही। अमेरिका की चीन को 2-2। एक गलती, चीन नेस्तनाबूद। हिमवीर का पराक्रम, पीएलए की हार। एलएसी पर होगा चीन खत्म इस बार। बात अमेरिका की। जी हां, अमेरिका जिस तरीके की तैयारियां कर रहा है उससे ड्रैगन का फुल एंड फाइनल हिसाब होना अब बिल्कुल पक्का हो गया है। अमेरिका से चीन की दूरी तकरीबन 12,000 किलोमीटर है। स्वाभाविक है कि इतनी दूरी से किसी देश को कंट्रोल में रखना कोई आसान काम नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए अब तक ऐसे देश को ताकतवर बनाने में लगा है जहां से चीन की दूरी बेहद कम है। वो देश है ताइवान। जी हां, ताइवान और चीन को अदावत किसी से भी छिपी नहीं है और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है। व्हाइट हाउस ने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद अमेरिका न केवल चीन पर 2400 घंटे नजर रख पाएगा बल्कि उसकी सीमा से महज 1800 किलोमीटर की दूर से पूरे चीन को तबाह करने के लिए भी तैयार रहेगा। क्या है अमेरिका का खुफिया प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। तो इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों से उनके ऊपर काफी कुछ कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में अलग अलग आइलैंड बना के वो उनके ऊपर एयर रेकी कर रहे हैं और उनकी तमाम संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश वो हर तरह से कर रहे हैं। इसी उसमें रोक लगाने के लिए अमेरिका पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और उसने न केवल ताइवान को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है, कूटनीतिक रूप से भी वो उसको डेमी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों की माने तो अमेरिका ने चीन को मात देने के लिए ताइवान को और ताकतवर बनाने का प्लान तैयार किया है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को आदेश दिए गए हैं कि ताइवान को ऐसे हथियारों से लैस किया जाए जो चीन की बर्बादी की कहानी लिख सके और इसके लिए अमेरिका अपनी पॉलिसी में फेरबदल करने की तैयारी में जुटा है। ताइवान पर चीनी सेना के हमले के मंडराते हुए खतरे के बीच अब अमेरिका ताइवान को अभेद्य किला बनाने में जुट गया है। अमेरिका ताइवान को 7 ऐसे घातक हथियार दे रहा है जिनमें ड्रोन, विमान और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने चीन पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पहले अमेरिका ताइवान को ऐसे हथियार नहीं देता था जिनसे चीन नाराज हो जाए, लेकिन हांगकांग संकट के बाद अब अमेरिका ने अपनी नीति बदल दी है। चीन की नीयत को देखते ताइवान की बदलती स्ट्रेटजी से चीन बौखलाया हुआ है। दरअसल ताइवान को यह आशंका है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार गए तो बाइडेन शायद ही ये घातक हथियार ताइवान को दें। इसीलिए ताइवान जल्दी से जल्दी इन हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। चीन की सेना ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे ताइवान का डर
और बढ़ता जा रहा है। ताइवान अपनी रक्षा पर काफी खर्च कर रहा है, लेकिन ताइवान को इस मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ताइवान को कौन कौन से हथियार देने वाला है। अमेरिका ताइवान को हथियारों से लैस ड्रोन दे रहा है, जो निगरानी करने में भी माहिर है। इसके अलावा चीन समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला न कर सके, इसके लिए अमेरिका ताइवान को बारूदी सुरंगें और अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका ट्रक पर आधारित रॉकेट लॉन्चर, अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल भी दे सकता है। कोस्टल एरिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ताइवान को हार्पून एंटी शिप मिसाइल दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट दे रहा है। अमेरिका ताइवान को AGM-84H के स्लैमर मिसाइल देगा। ताइवान के साथ हुए इस डील को फाइनल टच करने की तैयारी भी अमेरिका ने शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच गुरुवार देर रात ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। कीथ को सैन्य मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। ट्रंप प्रशासन में कीथ की सलाह को काफी तरजीह दी जाती है। 1979 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका के सेक्रेटरी लेवल के अफसर ताइवान पहुंच रहे हैं। CNN के मुताबिक इससे पहले तक ताइवान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो थे, लेकिन इस स्तर के अधिकारी अमेरिका ताइवान नहीं भेजता था। कीथ की ताइवान यात्रा पर चीन ने ऐतराज जताया है। अमेरिका और ताइवान को फौरन अफसरों की यात्राओं पर रोक लगाना चाहिए। इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। बढ़ते तनाव के बीच हम इसे भड़काऊ कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ती दोस्ती से चीन की बौखलाहट साफ है। वहीं दूसरी ओर ये भी तय है कि अमेरिका और ताइवान के बीच हुई इस डील का विरोध करने के अलावा चीन के पास अब कोई रास्ता नहीं है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे अमेरिका चाइना को टैकल करने के लिए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन और ताइवान में ऐसी क्या दुश्मनी है जो ताइवान अमेरिका के सहारे ड्रैगन से टक्कर लेने में पीछे नहीं हट रहा है। जी हां, 1949 में ताइवान चीन से अलग होकर अलग देश बना। तिब्बत को चीन ने साल 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था। गृह युद्ध के हालात में हजारों लोग मारे गए। 1969 में अमेरिका और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ। अमेरिका ने 41 साल में कभी कोई सेक्रेटरी लेवल का अफसर ताइवान नहीं भेजा, लेकिन बीते 2 महीनों में इस स्तर के 2 अफसर ताइवान पहुंचे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में चीन के दबदबे को ताइवान के जरिए सीधी चुनौती दे रहा है। जी हां, हथियारों और ताकत के मामले में अमेरिका का फिलहाल कोई जोड़ नहीं है। बावजूद इसके चीन अमेरिका से सीधी टक्कर ले रहा है। चीन के साथ जारी विवाद के बीच अमेरिका एक ऐसे शिकारी को तैयार कर रहा है जिसका तोड़ फिलहाल ड्रैगन के पास तो नहीं है। चीन का ये शिकारी कितना घातक है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से आई इस खबर से ही चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि ड्रैगन इस बात को जानता है कि अगर अमेरिका अपने इस मिशन में कामयाब हो गया तो अमेरिका का पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि चीन ही होगा। इस रिपोर्ट में अमेरिका के उस नए शिकारी के बारे में जानिए तो बहुत जल्द मौत बनकर चीन के आसमान में मंडराएगा। चीन की बर्बादी की कहानी लिखने के लिए अमेरिका अब तक का सबसे खतरनाक शिकारी तैयार कर रहा है। आसमान में गर्जना के साथ उड़ान भरते आप जिन विनाशकारी विमानों को देख रहे हैं, अमेरिका का नया आविष्कार इन सबसे कहीं ज्यादा घातक और शक्तिशाली है। अमेरिका चीन को चारों तरफ से तकरीबन घेर चुका है। वहीं LAC पर भी हिंदुस्तान लगातार चीन को पटखनी दे रहा है। और अब अमेरिका से आई सबसे ताजा रिपोर्ट से चीन अपने ही घर में छटपटाने लगा है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका इस विनाशकारी बम वर्षक विमान को बनाने में सफल हो गया तो उसका सबसे पहला शिकार चीन ही बनेगा। एक और जहां पूरी दुनिया चौथी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने गुप्त रूप से
छठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन भी तैयार कर लिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने हाल ही में छठी पीढ़ी के इस घातक फाइटर प्लेन को उड़ाया है और जानकारी ये भी मिली है कि अमेरिका ने इसका पूरा निर्माण और परीक्षण बेहद गुप्त रूप से किया है। माना जा रहा है कि आसमानी ताकत में महारत हासिल कर चुका अमेरिका अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए कई दिन से इसकी तैयारी कर रहा है और अब जाकर कहीं अमेरिका ने अपने इस खुफिया मिशन को पूरा कर लिया है। इस फाइटर जेट को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD के तहत डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 स्टील्थ जेट का एडवांस वर्जन है। इसी सप्ताह यूएस एयरफोर्स ने 6th जनरेशन फाइटर जेट के फुल स्केल प्रोटोटाइप को उड़ाया है। हमने ऐसा करके इतिहास रचा है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में अधिक जानकारी अभी शेयर नहीं की जा सकती। बिल रॉपर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अमेरिकी एयरफोर्स। अमेरिका के शिकारी का सबसे ज्यादा डर ड्रैगन को सता रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के 6th जनरेशन वाले इस फाइटर जेट का आसमान में कोई सानी नहीं होगा। ये तो साफ है कि किसी भी देश ने अब तक इस लेवल का फाइटर प्लेन नहीं बनाया है। 6वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट को बनाने की परियोजना पर करीब $8 अरब खर्च होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण की दौर में शामिल हैं। ये विमान अत्याधुनिक ड्रोन और लेजर हथियारों से लैस होंगे। इनमें तैनात किया गया ड्रोन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो दुश्मन को भ्रमित करने के साथ ही उसे नस्ते-नाबूद कर सकता है। इसकी स्पीड 5th जनरेशन फाइटर जेट से काफी अधिक होगी और ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में लेजर हथियारों को शामिल किया जाता है तो ये विमान के इंजन से ऊर्जा ले सकते हैं। चीन अगर जल्द अपनी नीयत और नीति नहीं बदलता है तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का ये नया शिकारी बीजिंग के आसमान से मौत बनकर मंडराएगा। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये चीन के लिए सबक है। चीन को समझना चाहिए कि अगर अब भी वो नहीं मानेगा तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की राह पर चलेगा। वक्त जी हम बात गलवान घाटी की। गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के बीच जो झड़प हुई थी उसके तकरीबन 3 महीने बाद चीन ने इस बात को माना है कि अगर झड़प में चीनी सैनिकों को भी जान गई थी। ये सच है कि हिंदुस्तान के हमारे 20 वीर इस झड़प में शहीद हो गए थे, लेकिन हमारे जवानों ने न केवल चीनी सैनिकों का मुकाबला किया बल्कि चीन को जबरदस्त सबक भी सिखाया था। उसके बाद से अब तक कई बार हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया है। भारत के एक्शन से बौखलाया चीन अब सीमा पर उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। चीन को यह एहसास हो गया है कि वो अपने दम पर भारतीय सेना के शूरवीरों से नहीं लड़ पाएगा। यही वजह है कि चीन अब दूसरे देश की सेना को ढाल बनाकर भारत से मुकाबला करने की कोशिश में जुटा है। हिंदुस्तान के शूरवीरों के पराक्रम से डरकर ड्रैगन अब तक अपनी हार कबूलने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अब भारतीय सेना के हौसलों से मानो चीन पूरी तरह से पस्त हो गया है। जी हां, गीदड़ भपकी की रोज नई इबारत लिखने वाले ड्रैगन ने मान लिया है कि भारतीय सेना के एक जंगवीर चीन के 10-10 सिपाही पर भारी पड़े थे। गलवान में हुई झड़प के बाद भी चीन इस बात को नहीं कबूल कर रहा था कि सीमा पर हमारे जवानों के हाथों चीन की करारी हार हुई है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान भी मारे गए थे। हमारे सैनिक भी हताहत हुए थे।
पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हिंसक संघर्ष को लेकर गलवान घाटी में हालात तनावपूर्ण हैं। किसी भी चीनी सैनिक को भारतीय सैनिकों ने पकड़ा नहीं था, जबकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने कई भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। 29 और 30 अगस्त की रात को इसी फोर्स ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया था, जिस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के डिप्टी लीडर 51 वर्षीय नईमा तेजनीन शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन के बाद चीन इतना ज्यादा खौफजदा हो गया कि उसे तिब्बत हाथ से जाने का डर सताने लगा है। जिनपिंग की सेना ने तिब्बत को युद्ध का मैदान बना लिया है और जबरन तिब्बती सैनिकों को एलएसी पर भेजा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि रणभूमि में एलएसी पर तिब्बती सैनिक भारत के खिलाफ जाने से हिचकिचाते हैं। 15 जून की रात भारत चीन सीमा में हुई झड़प में हिंदुस्तान के 20 जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, लेकिन चीन अपने घायल जवानों की संख्या बताने तक में हिचकिचा रहा था। सितंबर के महीने में ही जब चीन के एक कब्रिस्तान की तस्वीर बाहर आई तो साफ हो गया कि हमारे जवानों ने सीमा पर चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला किया था, जिसमें ड्रैगन को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद में जब अगस्त में भारतीय सेनाओं ने चुशूल सब सेक्टर में और खास करके पेंगांगसो लेक के आसपास की पहाड़ियों पे चीनी अतिक्रमण को न केवल रोका बल्कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी पोजीशन काफी अच्छी तरह से स्थापित कर ली, उससे चीन पूरा बौखला गया और उसको लगने लगा कि अब वो बहुत दिनों तक इस झूठ को छुपा नहीं पाएगा कि भारतीय सेना उसके ऊपर हावी हो रही है। इसी वजह से उसने ये आधा सच स्वीकार किया है और साथ ही वो अब सारी दुनिया को ये बताना चाहता है कि चीन ने कभी एलएसी क्रॉस नहीं की है, बल्कि ये भारतीय सेनाएं हैं जो एलएसी क्रॉस करके चीनी इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे जवानों की शहादत को याद करते हुए कहा कि भारत किसी भी हालात में सीमा पर समझौता नहीं करेगा। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके।